रशिया के यूक्रेन पे अटैक करने के बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, इन्होंने जो है रशिया के अगेंस्ट कई सारे मल्टीपल इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन बावजूद इन सैंक्शंस के इंडिया ने जो है सबसे ज़्यादा जो तेल खरीदा है उसमें रशिया जो है अब नंबर 2 पे आ गया है, यानी कि इराक जो है अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है और सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ते हुए रशिया जो है अभी नंबर 2 पे आ गया, जो कि हमारा सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया है। देखिए, रूस की ओर से जो है डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया को ऑफर किया जा रहा है और इसकी वजह से इम्पैक्ट ये हुआ है कि मई के महीने में इंडिया ने 2.5 करोड़ बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट कर लिया है रशिया से। और ये इंडिया के सभी कंट्री से जो टोटल जो ऑयल का इंपोर्ट है उसका 16% है, यानी कि रशिया से अकेले जो हमने 16% मई के महीने में अपनी टोटल नीड का इंपोर्ट करा है और अप्रैल में ये 5% था टोटल ऑयल इंपोर्ट का। और लास्ट ईयर की अगर बात करें 2021 की और 2022 का पहला क्वार्टर, जब तक कि अटैक हुआ था यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से, तब तक भारत का जो टोटल इंपोर्ट था रशिया से ऑयल का वो 1% से भी कम था। देखिए, जो ऑयल मिनिस्ट्री है, तेल मंत्रालय जो है भारत का, उसने ये बोला है कि भारत का जो टोटल कंजम्पशन है ऑयल का रूस से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रिसेंटली अभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो है एक इंटरव्यू में ये बोला था कि रूस से जो भारत जितना भी तेल खरीद रहा है वो पूरे यूरोप का जो ऑयल का इंपोर्ट है रशिया से, वो उसके एक आफ्टरनून से, यानी कि एक दिन में जितना वो खरीदता है उससे भी कम समय में वो खरीदता है, उससे भी कम है। अब भारत जो है लगातार ये कहता आ रहा है कि रूस से जितना भी हम तेल खरीद रहे हैं भाई, उससे हम किसी भी तरह के जो जो प्रतिबंध है उसके ऊपर लगाए गए हैं उसका कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका और चीन के बाद जो है भारत अब ऐसा 3rd नंबर का देश बन गया है जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल का कंजम्पशन कर रहा है। और जितना हम टोटल ऑयल का कंजम्पशन कर रहे हैं उसका 85% जो है हम अभी भी दूसरे देशों से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक डाटा के हिसाब से जो है यूक्रेन पर हमला करने के बाद रशिया ने 100 दिनों के अंदर अंदर जो है इतना ज़्यादा उसने कमाई कर ली है कि वो पहले जितना एक्सपोर्ट करता था ऑयल का उससे भी ज़्यादा उसने जो है कमाई कर ली है। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसने जो है अपनी एक रिसर्च करी है और उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि भाई बावजूद मल्टीपल सैंक्शन जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, मार्च के महीने में उसकी आमदनी जो है घटी जरूर थी, लेकिन बावजूद वो जो अभी तक अपने हाईएस्ट लेवल पे बनी हुई है और 100 दिन से ज़्यादा जो है हो चुके हैं यूक्रेन पे हमले के बावजूद इसके जो है 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई जो है रशिया अभी तक कर चुका है ऑयल एंड गैस को एक्सपोर्ट करके। अब देखिए, रूस से आयात को घटाने और रोकने के मकसद से कई सारे प्रतिबंध जो है इसके ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो ये बोलती है कि उसमें कई सारी खामियां हैं जिसकी वजह से रशिया भी अभी जो है अभी तक अच्छी खासी कमाई जो है वो कर रहा है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और यूके, इस तरह के जो देश हैं, इन्होंने जो है ये डिक्लेयर करा था कि वो रूस से आयात जो है ऑयल एंड गैस का वो पूरी तरीके से बंद कर देंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है CREA की, वो ये बोलती है कि भाई 100 दिन के भीतर ही जो है रूस ने जो जीवाश्म ईंधन है, जो ऑयल एंड गैसेस हैं, उससे जो है 97 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है कमा लिए हैं। और इसमें से 61% जो ऑयल का इंपोर्ट है वो अकेले यूरोपियन संघ ने, यूरोपियन यूनियन के देशों ने किया है, और जो कि करीब 59 बिलियन डॉलर को जो है टच कर लेता है, इतना नंबर है ये। अब देखिए, ये रिपोर्ट ये बोलती है कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, बावजूद उसके और मल्टीपल सैंक्शंस इसके ऊपर लग गए हैं, उसके बावजूद रशिया जो है पर डे 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की कमाई जो है सिर्फ ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट से ही कर रहा है। और ये उसकी जो कमाई है वो उससे ज़्यादा है जितना वो खर्च जो है इस वॉर को फंड करने में लगा रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 87 करोड़ डॉलर जो है वो पर डे खर्च कर रहा है यूक्रेन युद्ध पे। अब देखिए, एक चीज़ और समझिए कि लास्ट 3 सालों में जो है दुनिया में 2 काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं और इनका जो काफ़ी वाइडर इम्पैक्ट हुआ है। इसका पहला तो इम्पैक्ट ये समझिए कि भाई अमेरिका में तेल का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है, नई नई जो है रिसर्च हुई है, नई नई वहाँ पे जो है फाइंडिंग्स हुई है, डिस्कवरीज हुई हैं ऑयल की। तो अब जो है इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि अमेरिका जो है अभी नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है। उसके बाद रूस और सऊदी अरब, ये 2 कंट्रीज हैं जो कि 2nd नंबर के लिए ही इनके बीच में कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करेगा। नंबर 1 पे तो अमेरिका है ही है। अब देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है उसने 2022 के एंड तक जो है ये टारगेट रखा है कि वो रूस से जो है अपना ऑयल जो है बंद कर देगा। इसके बीच जो अमेरिका है उसने भी इसी तरह का सिमिलर टारगेट रखा है कि वो ऑयल, गैस और कोयला जो वो रशिया से इंपोर्ट करता था वो पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन इस बीच भारत जो है वो अपना इंपोर्ट जो है वो बढ़ा रहा है और ये 16-17% से भी ज़्यादा हो चुका है मई के महीने में। और देखिए, ये CREA जो है
जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसके ऊपर रिसर्च कर रही है, वो अपने रिपोर्ट में ये बोलती है कि भाई एक बड़ा ऑयल का जो है इंपोर्ट हो रहा है इंडियन रिफाइनरीज में, और अमेरिका और यूरोप को जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि रशिया से जो है कच्चा तेल इंपोर्ट हो रहा है भारी मात्रा में, और वो जो है रिफाइन होता है इंडिया की रिफाइनरीज में। उसके बाद वो यूरोप और अमेरिका के ग्राहकों को जो है वहाँ पे बेचा जा रहा है। तो वो रिपोर्ट ये बोलती है कि भाई ये जो सैंक्शंस लगे हैं इसके बीच में एक बहुत बड़ी खामी है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो ये इम्फेसाइज कर रही है, इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही है कि जो ऑयल टैंकर हैं जिससे कि रशिया से ऑयल को जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, वो क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज के हैं, तो उसको जो है बंद करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बैन लगाने की ज़रूरत है, ताकि रशिया के ऊपर जो है इफेक्टिवली सैंक्शन जो है इम्प्लीमेंट किए जा सकें। अब देखिए, भारत के साथ साथ और जो कंट्रीज़ है जिन्होंने रशिया से जो है अपना ऑयल एंड गैस का इम्पोर्ट जो है बढ़ाया है, उसमें से फ्रांस आता है, उसमें चीन भी है, और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ रशिया से जो है ऑयल का इंपोर्ट जो है वो बढ़ा दिया है। अब देखिए, समझते थोड़ा सा डाटा समझते कि किस कंट्री के पास कितना तेल है। देखिए 2016 में जो है एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि अमेरिका के पास जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व हैं। यानी कि अमेरिका के पास 264 बिलियन बैरल जो है ऑयल के भंडार हैं। और अभी ये तो वो नए नए प्रोजेक्ट्स जो अभी खोजे जा रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, और जो रिसर्च हो चुकी है, जो डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जो तेल के कुएं खोजे जा चुके हैं, वो सब कुछ इसमें शामिल है। इसके अलावा रूस और सऊदी अरब जो है जिनके पास जो ऑयल के रिजर्व्स हैं, ये अमेरिका के पास जो रिजर्व हैं ये वो रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा हैं। अब देखिए, यही जो एनर्जी की जो रिपोर्ट है, रिस्ताद एनर्जी जिसने ये रिसर्च करी थी, वो ये बोलती है कि रूस के पास 256 बिलियन बैरल जो है वो ऑयल के रिजर्व्स हैं, और सऊदी के पास जो है 212 बिलियन बैरल जो है ऑयल के रिजर्व्स हैं। कनाडा के पास है 167 बिलियन बैरल, ईरान के पास 143, ब्राज़ील के पास 120 बिलियन बैरल है। यानी कि अमेरिका जो है सबसे बड़ा ऐसा देश बन गया जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करता है, सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है दुनिया का।